हेलो एवरीवन। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाईपी अकेडमी पे। देखो, हम लोग इकोनॉमी पढ़ रहे थे। इकोनॉमी के अंदर बैंकिंग जो चैप्टर है अपना वो पूरा हो गया। बैंकिंग में 3 क्लास हुई थी, तीनों क्लास में अपन उसके बारे में सारी बातें पढ़ चुके हैं। आरबीआई से लेके टाइप्स ऑफ बैंक्स पूरा, और बैंकिंग का फंक्शन क्या क्या है, मेन मेन चीज़ें, कौन कौन टर्म्स यूज होती हैं, कौन कौन से इशू चल रहे हैं बैंकिंग में, वो सारे टॉपिक अपन कवर कर चुके हैं। अब आता है देखो सर अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता क्या है, मीनिंग क्या है सर इसका, इम्पैक्ट क्या है इकोनॉमी के ऊपर, वो सारी बातें करेंगे सर आज ना इन्फ्लेशन का। देखो, इन्फ्लेशन को बिल्कुल बेसिक लेवल समझते हैं। बेसिक का मतलब है सर, मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की थी और वो बढ़ के हो गई 105 की। ठीक है सर, तो 5% इन्फ्लेशन हो गया है। इन्फ्लेट का मतलब होता है हाई होना। इन्फ्लेट मीन्स ऊपर जाना सर, हाई करना। इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है, हाई होना है चीज़ों का। तो जब कभी भी प्राइस जो है वो चीज़ों की बढ़ जाए तो उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन सर। तो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या हुई, इट इज दी whenever there is इंक्रीज इन जनरल प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। जब कभी भी इंक्रीज होगा प्राइस के अंदर, किसके, गुड्स एंड सर्विसेज के। कमोडिटीज मतलब सामान हुआ सर सारा। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो आती है सर इंपॉर्टेंट चीज आपकी, वो 1 ईयर का टाइम होता है। ये देखते किस चीज के ऊपर है, 1 ईयर पे, यानी 1 साल के टाइम पीरियड में कितना चेंज आया है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन सर। सिंपल सा, समझ में आया आपने को इन्फ्लेशन। कोई भी चीज 100 की थी, बढ़ के सर वो 105 हो गई, तो उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। 5% इन्फ्लेट कर गई प्राइसेस। तो इन्फ्लेशन का बेसिक मीनिंग होता है प्राइस का इंक्रीज होना ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है सर, और वो जनरली हम 1 ईयर लेते हैं सर। ठीक है, एक बेसिक बात। इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा होता है क्या, डिफ्लेशन। आपका इन्फ्लेशन जो है इसका जस्ट उल्टा होता है डिफ्लेशन। यानी इसमें तो क्या था सर, इंक्रीज थी प्राइस में, यहां है सर डिक्रीज, डिक्रीज इन प्राइस। इन्फ्लेशन का मतलब था इंक्रीज इन प्राइस, जो बेसिक मीनिंग था सर। इंक्रीज इन प्राइस, और यहाँ है सर डिक्रीज इन प्राइस। ठीक है, एक बात समझ में आई अपने क्लियर। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसको एग्जांपल लें तो कोई चीज़ 100 रुपये की थी सर, कम हो गई कितनी, 97 हो गई। तो 3% का डिफ्लेशन हो गया, नेगेटिव सोर्स डिफ्लेशन। ये है सर सिंपल सा मतलब। बिल्कुल बेसिक बात। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन समझ में आया बेसिक लेवल पे, कि चीज़ें महंगी होना इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन हुआ सर उसका कम होना सर। ठीक है, ये तो हुई बेसिक बात सर। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पर सर। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट एक पॉइंट आता है, ये तो हो गया इन्फ्लेशन। ये हुआ सर, एक चीज और, एक और टर्म सुनी होगी अपन ने सर, डिस इन्फ्लेशन। ठीक है, डिस इन्फ्लेशन एक टर्म होती है। डिस इन्फ्लेशन का मतलब होता है सर नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन। सिंपल भाषा में क्या हुआ इसका मतलब सर, नेगेटिव ग्रोथ रेट मतलब क्या हुआ, यानी कि जो जिस रेट से चीजें आगे बढ़ रही थी उस रेट से नहीं बढ़ी सर, तो इसको क्या बोला जाएगा, नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मेन चीज है सर इसको समझना। देखो यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है ना, बेसिकली वो इनके इम्पैक्ट पूछ रही होती है। वो कोई भी कंडीशन दे देगी, उसमें बोलती है इसमें कौन सी चीज हो रही है, तो इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन है, बहुत सारे टाइप इन्फ्लेशन के सर है ना। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। मान लो कोई चीज 100 रुपये की थी, 100 से बढ़ के सर वो 105 हो गई, इन्फ्लेशन हुआ 5%। ठीक है सर, अगले साल वो होनी चाहिए थी, नेक्स्ट ईयर सर 110 से ऊपर जानी चाहिए थी, 110.5 के आसपास को जानी चाहिए थी, क्योंकि 5%, 105 का 5% सर लगभग 5.5 के आसपास आएगा, कुछ ना कुछ 5.25 आएगा। होनी तो क्या चाहिए थी वो 110 से ऊपर, लेकिन सर मान लो वो हुई है 107 की। तो यहां 5% था, अब 105 पे कितने बढ़े, 2 रुपए बढ़े, तो कितना आया सर, रफली अप्रोक्सीमेट अप्रोक्स 2%। तो जो चीज 5 से बढ़ी थी वो इस बार कितने से, 2 से बढ़ी है, तो ये हुआ नेगेटिव ग्रोथ रेट। इन्फ्लेशन तो है, इसीलिए इसके नाम में क्या है, डिस इन्फ्लेशन।
पॉइंट समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में चीज बढ़ी तो है, 100 से 105 हुई, 105 से 107 हुई, ये मतलब ऑन ईयर चल रहा है ना। तो इसको एग्जांपल ले सकते हैं सर सिंपल सा, 2022 में, एग्जांपल 23 में, और ये हुआ सर आपका 24 में। ठीक है, 100 की चीज 105 हुई, 5% इन्फ्लेशन हुआ, कोई इशू नहीं है सर, कैसा भी प्राइस राइज हुई। सर प्राइस यहाँ भी राइज हुई है रफली, मतलब आइडिया के लिए ना, लेकिन सर यहाँ 5% से कम हुई है, 2% हुई है, तो ग्रोथ रेट तो है उसमें, लेकिन नेगेटिव ग्रोथ रेट है। ये हुआ सिंपल सा मतलब सर डिसइन्फ्लेशन का, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज के अंदर। आई बात समझ में सर? आते हैं भैया नेक्स्ट पॉइंट पे, है ना। नेक्स्ट करते हैं अपन, एक होता है सर वापस से इसी चीज के लिए रिफ्लेशन, एक टर्म होती है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन का मतलब है जैसे ही डिफ्लेशन हुआ तो डिफ्लेशन से वापस से बोल सकते हैं सर टू गेट बैक द इन्फ्लेशन कंडीशन। अब देखो इनमें एग्जांपल की खेल है सर, एग्जांपल अगर समझ में आ रहे हैं अपने को प्रॉपर्ली, एग्जांपल अगर बढ़िया बताए जा रहे हैं तो उससे काम हो जाता है आसानी से। होता क्या है, 100 रुपए की चीज बढ़ी सर 105, 5% इन्फ्लेशन हुआ, कोई दिक्कत नहीं है कैसा भी। अगली बार मान लो सर 105 से आ गई वापस से 100 पे, तो 5% डिफ्लेशन हुआ, नेगेटिव साइन डिफ्लेशन शो कर रहा है। ठीक है सर, एक बात ये रफली है, ध्यान रखना पॉइंट्स में आएगा, लेकिन हम समझने के लिए रफली ले रहे हैं सर। नेक्स्ट ईयर मान लो सर ये हो गई दोबारा से 95, तो 5% फिर से नीचे गया, या इसको डबल मत भी करो सर, एक बार में समझ में आ जाएगा अपने को। ठीक है, 100 की हुई, अब देखो 105 हुआ था, 105 से वापस 100 पहुंच गया है, तो हमें अगर ये हम वापस से इस पे 100 से 105 पे आ जाते हैं, प्लस हो गया 5%। ये जो कंडीशन है ना आपकी 100 से वापस 105 पे आना, यानी यहां से 100 से यहां पहुंचे थे, यहां से यहां पहुंचे, और यहां से वापस से यहां पहुंचना सर, रिफ्लेशन इसको बोलते हैं सर। जब ये तो क्या था, डिफ्लेशन था यहां पे, तो देखो समझना सर इंपॉर्टेंट क्या है, यहां जो देखा हमने इस जगह पे, ये तो देखा हमने क्या, इन्फ्लेशन। 100 से 105 इन्फ्लेशन हुआ, 105 से 100 हुआ डिफ्लेशन हुआ है, ये कंडीशन हुई हमारी डिफ्लेशन की, डिफ्लेट कर गई प्राइसेस वापस। लेकिन ये जो हुआ है सर आपका, ये चीज हुई अपनी 100 से 105 पहुंच गई वापस से, जो कम हुई थी वापस ऊपर उठ गई, इसको बोलते हैं भैया रिफ्लेशन। बिल्कुल सिंपल शानदार एग्जांपल के साथ में सर, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल जो बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आसान एकदम समझ में आ जाए सबको, बिल्कुल समझ में आया है सिंपल सा। 100 से 105 हुई, आपकी चीजें महंगी हुई हैं, वापस से कम हुई, फिर दोबारा से, यानी उसी कंडीशन पे दोबारा आ जाना सर, उसको बोलते हैं आपका रिफ्लेशन। चारों बात समझ में आई आसानी से सर? आते हैं भैया नेक्स्ट पॉइंट पे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर अपना, अब देखो इसके अलावा ये सब इसमें होती हैं चीजें, जैसे ये तो हो गए इन्फ्लेशन के, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और रिफ्लेशन। ठीक है सर, अब आती है बात इसके अंदर, जैसे एक अपन ने कई बार सुना होगा सर, जैसे गैलपिंग इन्फ्लेशन, एक वर्ड होता है सर, गैलपिंग इन्फ्लेशन, है ना। एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन। अब देखो गैलपिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इन्फ्लेशन तो है ठीक है, बढ़ रहा है आगे, सर गैलप का मीनिंग होता है, अगर किसी ने हॉर्स राइडिंग करी होगी उसको पता होगा ये चीजें, हॉर्स राइडिंग में होते हैं लेवल्स होते हैं, गैलप, ट्रॉट, ट्रॉट 1, ट्रॉट 2, ट्रॉट 3। तो गैलप का मीनिंग होता है सर थोड़ा सा तेज चलना, एक तो घोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा है, उस घोड़े को थोड़ा सा तेज होना, उसको स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाए उसकी सर। तो गैलपिंग का मतलब है जब कभी भी इन्फ्लेशन, देखो नॉर्मली इन्फ्लेशन की रेंज क्या होती है, जो सही चलती है वो होती है आपकी 5, 7, 8%, ये इन्फ्लेशन सही माना गया है,
कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन जैसे इन्फ्लेशन इससे बढ़ के कितना होने लगे सर, 10, 15, 20, जब इस रेंज में जाने लगे इन्फ्लेशन, जब कभी भी इन्फ्लेशन जो है वो आपका, देखो जनरली इन्फ्लेशन जनरली कितना होता है, 5% सही माना गया है, ग्रोथ होती है। लेकिन इससे बढ़ के कितना हो जाए, 10% हो गया सर, 10 से बढ़ के 15 हो गया, 15 से बढ़ के आपका 20 पहुंच गया, तो ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं गैलपिंग इन्फ्लेशन। जब कभी भी डबल डिजिट में आने लग जाए वो, 10, 15, 20, 25, 30 जो भी एक चल रहा है सर, लेकिन 50 से ऊपर ना जाए, ध्यान रखना 50 से ऊपर नहीं आना चाहिए वो, 100 की चीज 150 नहीं पहुंचनी चाहिए, 100 की चीज 110 हो गई, 115 हो गई, 120 हो गई, 130 हो गई, तो उसको बोलते हैं अपन गैलपिंग। जब कभी भी 10%, 20% इतने का आपको देखने को मिल रहा हो इन्फ्लेशन इकोनॉमी के अंदर, तो उसको बोलते हैं अपन गैलपिंग इन्फ्लेशन सर, सिंपल चीज। अब देखो हाइपर, हाइपर वर्ड से समझ में आ रहा है, होता है ना कई बार हाइपर मत हो भाई, हाइपर हो जाते हैं कुछ लोग, बहुत जल्दी से हाइपर हो जाते हैं, एकदम छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं। तो हाइपर का मतलब सर बहुत जल्दी से चेंज होना, फ्रिक्वेंट चेंज होना, यानी कि अपन बोल सकते हैं हाई इन्फ्लेशन सर, हाई भी नहीं सर, वेरी हाई इन्फ्लेशन, यहां होगा हाई इन्फ्लेशन, ठीक है। गैलपिंग में हाई इन्फ्लेशन है, ये है वेरी हाई इन्फ्लेशन। वेरी हाई का मतलब क्या हुआ सर, जब कभी भी इन्फ्लेशन आपका 50%, 100% इतने से भागने लगे सर, जब चीजें जस्ट डबल हो गई, 100 रुपए की चीज 150 की हुई है, 180, 200, 250, 300 वो रेट पहुंच गई, तो इन रेट्स को बोलते हैं सर, इस इन्फ्लेशन की रेट को बोलते हैं आपके को हाइपर इन्फ्लेशन। अब देखो इन्फ्लेशन में से दिक्कत क्या आती है, मेन इशू जो है, मेन चीज, भैया चीजें बहुत महंगी हो जाती हैं, तो आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, जो करेंसी है ना अपनी, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है सर वो है कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या होता है, यानी अपन बात करते हैं सर इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, मेन इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं आपके, एक तो सर प्राइस हाई हो जाते हैं, सबसे पहला इम्पैक्ट इन्फ्लेशन आने का, है ना। सर करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, करेंसी जो है आपकी लूजेज इट्स वैल्यू, यानी पहले जहां 100 के नोट में आपके 3 सामान आ रहे थे, अब 100 के नोट में 2 ही सामान आएंगे, तो उसकी वैल्यू कम होती है सर, ठीक है। परचेजिंग पावर कम होती है लोगों की, लोग सामान कम खरीदते हैं, परचेजिंग पावर कम हो जाती है, डिक्रीजेज। सर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है एक लेवल पे, और जब आपका परचेजिंग पावर लोगों की कम होगी, लोगों ने सामान यूज करना ही कम कर दिया है, तो सर डेफिनेटली प्रोडक्शन भी कम होगा, तो इकोनॉमी को नेगेटिव इंपैक्ट होता है। 5वां पॉइंट क्या है सर, प्रोडक्शन भी कम होता है। फिर अगर बहुत हाई इन्फ्लेशन चल रहा है तो उसकी वजह से प्रोडक्शन भी डिक्रीज होता है, ध्यान रखना सर, बहुत बेसिक कंसेप्ट। अब यूपीएससी देखो क्वेश्चन कैसे पूछती है, वो इन सब चीज़ों को ही पूछ रही होती है बेसिकली, कि वो कोई भी कंसेप्ट दे देगी, उनमें से पूछ लेगी कि इम्पैक्ट क्या होते हैं उसके, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, या ऐसा ऐसा हो रहा है, कौन कौन सा इन्फ्लेशन है, या इन्फ्लेशन है कि नहीं है, ये सारी बातें सर। तो अपने को बेसिक लेवल पर चीज़ें समझ में आनी चाहिए, चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इकोनॉमी को नेगेटिव रहता है यानी हाई इन्फ्लेशन जो होता है, या फिर अपना बोल सकते हैं हाइपर इन्फ्लेशन जो है, वो इकोनॉमी के लिए वर्स्ट कंडीशन है सर। किसी भी इकोनॉमी की क्रैश ही होती है इकोनॉमी उसके बाद। जैसे आपने देखा होगा अभी रिसेंटली श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, कि एकदम से पेट्रोल डीजल 300 400 वहाँ इतना बिक रहा है, 500 तक पहुंच गया, तो उसका रीजन वही था सर कि वहाँ की करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया, सप्लाई कम है चीज़ों की, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब डिमांड तो उतनी की उतनी है, सप्लाई कम हो गई है सर, सिंपल सा। तो समझ में आया अपने को इम्पैक्ट, बेसिक लेवल पे इम्पैक्ट जो है इसका। आते हैं भैया नेक्स्ट बात पे ना। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन है एक इसमें,
जो इन्फ्लेशन है अपना वो दो तरह का होता है, इसमें देखना सर एक चीज, जैसे एक तो है हेडलाइन इन्फ्लेशन, अब देखो हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब ही समझ में आ रहा है, जो हेडलाइंस बनाती हैं, यानी कि कौन कौन सा आएगा सर इसमें, आपके एनर्जी आती है अपनी, और फूड आर्टिकल्स आते हैं सर सारे सारे, यानी वेजिटेबल वगैरह है, फ्रूट्स वगैरह, वो सब चीज़ें, फूड और एनर्जी। अपन देखते हैं दाल महंगी हो गई तुमसे, तो उनका बहुत न्यूज़ बनती है उस चीज़ की, दाल अगर 20-30 रुपये महंगी हो जाए, 50 रुपये महंगी हो जाए, तो फर्क पड़ता है, क्योंकि वो इसेंशियल कमोडिटी सबके लिए। एनर्जी में सर आपकी यही पेट्रोल डीजल, आपका नेचुरल गैस वगैरह है, वो सब चीज़ें। तो ये दोनों दोनों चीज़ें क्या है, क्योंकि इसका रीजन है सर बहुत बड़ा, ये दोनों क्या है, वॉलेटाइल हैं बहुत ज़्यादा। वॉलेटाइल मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज होती हैं। अपन देखते हैं ना, पेट्रोल अगर 2 रुपये महंगा हो जाए तो एकदम हाहाकार मच जाता है, 5-7 रुपये महंगा हो गया अगर मान लो 1 महीने के अंदर भी कर दिया सरकार ने, किसी भी कारण से हुआ सर वो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ बन जाती है कि पेट्रोल 110 था 120 हो गया, 118 हो गया, ठीक है सर। तो इसलिए ये सब चीज़ें क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन है जो न्यूज़ बनाता है किसी भी तरह की, यानी वो एनर्जी और फूड आर्टिकल्स होते हैं उनको होता है। एक होता है सर दूसरा आपका कोर इन्फ्लेशन, जैसे एक है आपका दूसरा सर कोर। कोर का मतलब है जो हेडलाइन में नहीं आता, यानी इन दोनों को छोड़ के, जैसे कि आपका मैन्युफैक्चरिंग में। अब जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्फ्लेशन हो रहा है, जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, वो न्यूज़ नहीं बनती बहुत ज़्यादा सर, वो लगातार हो रहा है उस चीज़ का। आपकी कारें महंगी हो गई हैं, कोई एसेसरीज महंगे हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो गए, वो सब कोर में आता है अपना। कोर में आपके आते हैं जैसे और सब चीज़ जो बनती हैं अपनी, सीमेंट वगैरह हो गए, स्टील इंडस्ट्री हो गई, जितनी भी इंडस्ट्री काम कर रही है अपनी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है पूरा पूरा वो, एपरल्स हो गए अपने, एसेसरीज आपके जूते वगैरह हो गए अपने, वो सब चीज़ें, क्लोथिंग पूरा इसी में आता है सर मैन्युफैक्चरिंग वाले में ना। तो कोर के अंदर आती हैं बेसिक चीज़ें, जिनका अपन इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में दिखता है अपने को, ठीक है भाई चीज़ें महंगी होने लग गई हैं, तो लॉन्ग टर्म चीज़ है वो, ये न्यूज़ बनाती है सर, है ना। तो हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन ये भी समझ में आना चाहिए भैया एक सिंपल लेवल पे ना। आते हैं सर नेक्स्ट चीज़ पे, देखो नेक्स्ट चीज़ है एक और, एक कंडीशन और आती है सर इसमें, वो है अपना स्टैगफ्लेशन, ठीक है सर, स्टैगफ्लेशन। अब देखो स्टैग से नाम क्या समझ में आ रहा है अपने को, बात आती है सर काम की, स्टैग का मीनिंग क्या समझ में आ रहा है। तो स्टैग बहुत सारे लोग समझ गए होंगे सर, स्टैग नाम देखा होगा कहीं ना कहीं, RS रॉयल स्टैग देखा ही होगा सर सबने, ऑलमोस्ट ने देखा होगा, ठीक है, मतलब गर्ल्स का नहीं बोलता, बॉयज ने देखा होगा सर। RS एक ब्रांड आता है भैया, लिकर ब्रांड है सर ना, रॉयल स्टैग। उसके ऊपर जो फोटो लगी होती है, किसकी फोटो लगी होती है सर, अगर गौर किया हो तो कभी, बोले सर गौर करने का टाइम ही कहाँ मिलता है सर, मुद्दे की बात तो ये, बोले सर उस टाइम तो ये दिखता है, ठीक है, मतलब माहौल बनाया जाए ना भैया। जो स्टैग है इसका मतलब होता है सिंपल है सर, बारहसिंगा। स्टैग का मीनिंग क्या होता है सर, हिरन आपका बेसिकली ना। स्टैग का मतलब बेसिक होता है सर किसी भी चीज़ में फंसना कहीं भी। बारहसिंगा के साथ में सबसे शानदार चीज़ क्या है, उसके सींग बहुत शानदार हैं, बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, बहुत बड़े, लेकिन सर उसकी मोस्ट ऑफ द टाइम जो डेथ होती है ना, वो उन सींग की वजह से होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, वो उन्हें निकाल नहीं पाता, या आपस में लड़के ही फंस जाते हैं उनके दोनों के, और इमोशनल टाइम होता है सर उनके साथ में ये, ठीक है सर। जो सबसे शानदार चीज़ है उसके पास, वही सबसे उसके लिए बेकार साबित होती है। हुई सर एक बात। तो देखो स्टैगफ्लेशन, ये तो खैर काम की बात नहीं थी कि RS वगैरह की, तो आता है सर स्टैगफ्लेशन एक्चुअल में क्या मतलब है ना। तो देखो स्टैगफ्लेशन जो है अपना वो है, जब कभी भी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन हो, यानी एक तो इन्फ्लेशन हो, हाई इन्फ्लेशन हो, ठीक है सर, एक बात ऐसा हो रहा हो, और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई हो सर, दूसरी कंडीशन हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट अगर हाई होगा, बेरोजगारी ज़्यादा है, तो लोगों के पास पैसा कमाएगा, बेरोजगार है इसका मतलब पैसा नहीं आ रहा उनके पास, इनकम नहीं हो रही। जब इनकम नहीं हो रही है तो सर उस आदमी की परचेजिंग पावर कम होगी नहीं होगी, डेफिनेटली होगी सर। बेरोजगार आदमी सामान कम खरीदता है मार्केट से, कंपेरेटिवली कम खरीदता है और लोगों के सर, जब वो सामान कम खरीद रहा है और महंगाई पहले से ज़्यादा है सर, तो वो
एक तो जेब में पैसा नहीं है उसके, अनएम्प्लॉयड है, वो बेरोजगार है, ऊपर सर महंगा भी है। तो इन दोनों का इम्पैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर? जब जब स्टैगफ्लेशन होता है तब तब सर आपकी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होनी चाहिए थी आपकी कंट्री के अंदर वो कम हो जाती है सर। दिख भी रहा है सिंपल सा, अगर इन्फ्लेशन कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब चीज़ें महंगी हो रही हैं, 100 की 110 हो रही है लगातार, लोग कम खरीदेंगे कंपेरेटिवली सर। होता भी है ना, टमाटर महंगे हो जाते हैं तो घरों में देखा बहुत बेस्ट एग्जाम्पल सर, सबने सब घरों में देखा है इस चीज़ का। जैसे ही टमाटर एक बार बीच में गए थे ना 1.5 साल पहले 2 साल पहले, कि वो एकदम 100 150 200 300 तक गए थे, 200 किलोमीटर 200 से ऊपर पहुंच गए, 250 300 तक सर। 300 जाते ही जहां टमाटर पहले 2 डल रहे थे, एक स्टार्ट हुआ, एक से वो आधे पे आ गए, और कुछ में तो नेसेसरी था ही नहीं कि नहीं ठीक है काम चल जाएगा इसमें। तो वैसा होता है सर, जब चीज़ें इन्फ्लेशन होता है तब लोग परचेजिंग पावर कम करते हैं, क्योंकि जो 1 किलो टमाटर आ रहे थे घर में अगर 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए सर, वो डेफिनेटली आधा किलो पे आ गए, कुछ लोग फिर 250 ग्राम्स पे आ गए। तो वो होता है ना, और ये हर घर में होता है सर, नॉर्मल सी बात है। अगली बात पे आते हैं सर, तो होता क्या, देखो स्टैगफ्लेशन जब जब कंडीशन होती है तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है सर? इंपैक्ट होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो बहुत स्लो हो जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीजेज, ये सबसे बड़ा इंपैक्ट है सर इसका, स्टैगफ्लेशन का। अब देखो यूपीएससी सवाल ऐसे ही पूछती है कि कंट्री के अंदर स्टैगफ्लेशन कंडीशन है, तो उसके लिए कंडीशन क्या क्या चाहिए? कंडीशन, स्टैगफ्लेशन सिचुएशन बन गई है कंट्री के अंदर किसी इकोनॉमी में, तो कब कब होगी वो? तो आंसर होगा सर आपका जब हाई इन्फ्लेशन होगा और अनएम्प्लॉयमेंट होगा। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जब दोनों एक साथ होंगे तो सर आपके अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों एक साथ होते हैं, तो वो जन्म देते हैं किसको? स्टैगफ्लेशन को सर। समझ गए? सिंपल चीज सर, बिल्कुल सिंपल। ठीक है सर, अगली बात पे आते हैं। तो समझ गए ना इस बात को सर कि हो क्या रहा है इसमें? दोनों कंडीशन है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बढ़ गई है, इन्फ्लेशन हाई हो गया, उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गई है। तो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कंट्री की मेन तो डिपेंड उसी पे करती है सर, लोग कितना खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और जब ये नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली कम हो जाएगा सर। ठीक है, आते हैं भैया नेक्स्ट चीज पे सर आपके। अब आती है सर एक अगली चीज, एक और कंडीशन है देखो इसमें, बॉटल नेक इन्फ्लेशन। बॉटल नेक इन्फ्लेशन यानी कि सर सप्लाई जब कभी भी एकदम से कम हो जाए किसी भी चीज़ की, देखो बॉटल नेक का सिंपल सा मीनिंग निकलता है सर, जैसे ही सप्लाई कम हो जाए बहुत ज़्यादा एकदम से, और आपकी डिमांड उतनी की उतनी बनी रहे किसी भी चीज़ की, कोई चीज़ है उसकी डिमांड उतनी बनी हुई है और सप्लाई एकदम से गिर जाए बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं, चीज़ें महंगी तो होंगी। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं सर, किसी चीज़ को ये आता है सर सप्लाई पे और ये डिमांड, 100 सामान आ रहे थे, 100 लोग मांगने वाले हैं सर, कीमतें बराबर बनी हुई हैं, इन्फ्लेशन है, नॉर्मल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, मिल जाएगा सर। 100 की जगह मांगने वाले 100 के 100 ही हैं, सप्लाई जो है सेकंड कंडीशन में सर यहाँ पे हो गई मान लो 50, तो रेट बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी? एक बेसिक चीज, रेट बढ़ेगी ना, अगर सब डिमांड उतनी की उतनी, देखो डिमांड इंक्रीज नहीं हो रही, ध्यान रखना। बॉटल नेक में क्या होता है बेसिक चीज सर, डिमांड तो कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना सर। देखो इसको ये कंसेप्ट समझना ही इंपॉर्टेंट है बस। डिमांड तो है कांस्टेंट आपकी उतनी की उतनी है, लेकिन जो सप्लाई है वो कम हो गई सर, सप्लाई डिक्रीज्ड, शार्पली एकदम, है ना, एकदम से शार्पली बहुत ज्यादा गिर गई सप्लाई सर। डिमांड तो कांस्टेंट है वहीं के वहीं, लेकिन सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो गई है सर आपकी। डिमांड उतनी है, सप्लाई पहले 100 थी अब 50 हो गई, मान लें सर पहले 100 कंडीशन थी अब हो गई वो 50। तो भैया जब सप्लाई कम आ रही है किस चीज़ की, डिमांड उतनी की उतनी है, तो डेफिनेटली सर इन्फ्लेशन बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं बॉटल नेक इन्फ्लेशन। देखो यूपीएससी सवाल जो पूछेगी ना वो क्या पूछेगी, उसमें कंडीशन दे देगी वो, और यही करती है यूपीएससी बेसिकली कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ये हुआ, उसको क्या बोला जाएगा सर? तो आंसर आएगा अपना बॉटल नेक इन्फ्लेशन, सिंपल चीज सर, है ना। ठीक है, बॉटल नेक वाली कंडीशन कब है सर? रिसेंटली में याद करो कब हुई थी अभी। एग्जाम्पल के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है सर आपका कोविड के टाइम में, कोरोना के टाइम में। देखो सैनिटाइजर पहले भी बनते थे, हाँ,
सैनिटाइजर वाला तो, लेकिन उनकी डिमांड बढ़ गई थी सर, डिमांड बढ़ गई थी, सैनिटाइजर वाला फिट नहीं होगा यहाँ पे। सप्लाई के लिए ले सकते हैं सर इसमें बेस्ट एग्जांपल, जैसे इलेक्ट्रॉनिक में चिप बन रही थी, सिलिकॉन चिप अपनी बन रही थी, याद करने से अपन, अभी सिलिकॉन चिप बन रही थी, तो सिलिकॉन चिप के अंदर जो है उन्होंने सप्लाई कम हो गई, यानी सिलिकॉन चिप बाहर से आना बंद हो गई, जैसे हमने चाइना में बैन किया कुछ गुड्स को, तो उसके बाद बंद हो गई, डिमांड उतनी थी लेकिन चीज़ें महंगी हो गई सर, इलेक्ट्रॉनिक सामान एकदम से महंगे हुए थे बहुत ज़्यादा अभी पिछले 1-2 साल के अंदर, तो उसका रीजन क्या था सर, आपकी सिलिकॉन चिप, तो बेस्ट एग्जांपल है बॉटल नेक का। ठीक है सर, तो समझ में आई अपने को बॉटल नेक कंडीशन। ठीक है सर, आते हैं भैया नेक्स्ट चीज़ पे ना, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है देखो अपनी इन्फ्लेशन जो है उसमें और 2 चीज़ और हैं सर, वो है आपका कि इन्फ्लेशन जो है वो एक तो होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक है सर आपका कॉस्ट पुश। ठीक है, एक है अपना डिमांड पुल और एक है आपका कॉस्ट पुश सर, है ना, 2 तरह के इन्फ्लेशन और हैं। डिमांड पुल का मतलब क्या है सर, जब कभी भी डिमांड बढ़ गई एकदम से, देखो बॉटल नेक में क्या था, डिमांड सेम थी, यहाँ डिमांड इंक्रीज हो गई सर। ठीक है, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उतनी की उतनी है, यानी सप्लाई 100 ही आ रही है, डिमांड 100 की जगह 150 लोग कर रहे हैं, अब 200 लोग कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल सर आपका कोविड टाइम में जो हुआ, सैनिटाइजर वगैरह, सैनिटाइजर पहले ही बनते थे लेकिन कोई नहीं खरीदता था, हार्डली किसी घरों में सैनिटाइजर मिलते होंगे सर, कोविड से पहले 2020 से पहले नहीं थे किसी घरों में सर, लेकिन उसके बाद से आने लगे क्योंकि डिमांड बढ़ गई उस चीज़ की, जैसी डिमांड बढ़ी तो सैनिटाइजर महंगे हो गए बहुत ज़्यादा। मास्क सर आपके, ऑक्सीजन सिलेंडर, कीमतें उतनी थी, सब कुछ था, लेकिन चीज़ें बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, तो उसकी वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गई सर, क्योंकि डिमांड एकदम से इंक्रीज हुई है उस चीज़ की। पहले ऑक्सीजन सिलेंडर कोई यूज़ नहीं करता था, लोगों ने स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया सर, घर में गैस का सिलेंडर नहीं है लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहा है घर घर में, जिन दिन में कोविड की दिक्कत आई थी वहाँ पे, तो वो सारी बातें सर ना। तो डिमांड पुल में क्या है, जब कभी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है और आपकी सप्लाई उतनी की उतनी रहती है, मांगने वाले 100 की जगह 300 आ गए, 3 गुनी बढ़ गई ना, तो सर रेट बढ़नी है ऊपर ना, तो वो होता है इन्फ्लेशन। कौन सा वाला, जब डिमांड बढ़ी है आपकी। ठीक है सर, एक बात बेस्ट एग्जाम्पल हो गया आपका कोविड में सैनिटाइजर्स, सैनिटाइजर जो बढ़े थे, सैनिटाइजर्स मास्क वगैरह एकदम से। ठीक है, कॉस्ट पुश पे आते हैं सर, किसी चीज़ की कॉस्ट का इंक्रीज होना सर, है ना, जो कॉस्ट है आपकी वो इंक्रीज हो जाना, कॉस्ट बढ़ गई भैया, किसी चीज़ के रॉ मटेरियल महंगे हो गए, मान लो एग्जांपल के लिए सर, कोई रॉ मटेरियल है, पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है, वही महंगा हो गया एकदम से, जैसे नोटबुक वगैरह महंगी हुई है सर, पिछले 3-4 साल में ज़्यादा महंगी हुई है, इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा हुआ नोटबुक्स पे, पेपर वगैरह पे, इन सब पे। उसका रीजन क्या है कि उतना कंपेरेटिवली पेड नहीं कट रहे, एक लेवल पे उतने ज़्यादा नहीं कट रहे, प्लस तो उनका जो रॉ मटेरियल है वो महंगा हो गया, एक बात सर सिंपल सी। दूसरी बात, मान लो किसी के अंदर जो वेजेस हैं वो महंगी हो गई, यानी कि सैलरी जो है अब वो ऊपर उठ गई, यानी उनकी डिमांड बढ़ गई एकदम से। फॉर एग्जांपल सर मान लो ऐसी कंडीशन आ गई है आपकी, कोई भी पर्टिकुलर काम है उसकी एकदम से डिमांड बढ़ गई है बहुत ज़्यादा उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो उस टाइम पे हो जाएगा ऐसा। बेस्ट एग्जांपल सर इसका आपने देखा, एग्जांपल देखें अगर अपन इस चीज़ का सर कि रिसेंट में वेजेस बढ़ी हैं किसी चीज़ के अंदर, जैसे स्किल्ड वर्कफोर्स भी मान सकते हैं सर, जैसे अभी हुआ रिसेंट में, जब से कोविड टाइम आया उसके बाद से आपके जो टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ी है, यानी जो आपके आईटी है, इसका बेस्ट एग्जांपल सर आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर सर पिछले 5-7 साल से बहुत बूम पे गया है ऊपर, लोगों की सैलरी देखना सर, पहले बीटेक वाले जो आपके सिविल वो उसके सीएस के थे, सीएसआईटी वाले, कंप्यूटर साइंस वाले, उनकी जनरली 20-25 हज़ार 30 हज़ार, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ सर, आईटी ग्रेजुएट्स की नहीं सर, मैं एवरेज कॉलेज जैसे जयपुर हमारे आसपास के जो कॉलेज है उनमें जो, तो उनका पैकेज बेसिकली 3 लाख 4 लाख तक पैकेज हुआ करता था, जनरल पैकेज, एवरेज जो पैकेज था 2.5-3 लाख 4 लाख का, टीसीएस 2.5-3 लाख में भर्ती कर रहे थे। लेकिन सर जैसे ही अभी डिमांड बढ़ी है क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो गया अब, तो पिछले 5-10 साल से जब से डिजिटल हुई हैं चीज़ें, 2015 के बाद से ज़्यादा रेट बढ़ी है, तो 18-20 के बाद से सर, 2018-2020 के बाद से एकदम से इनकी इंक्रीमेंट हुआ है। और मैंने खुद ने देखा है, मेरे बहुत सारे नॉन लोग हैं सर जो एक टाइम पे 3 लाख 4 लाख के पैकेज पे थे, वो एब्रप्टली सर एकदम से ऐसे गया है उनका बूम,
और वो 15 और 20 लाख पहुंच गए सर। और किसी और इंडस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है। आप और कोई इंडस्ट्री देखो, उसमें कोई 5 लाख कमा रहा था, उसकी 6 हुई है, 7 हुई है, तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। आईटी वाला एकदम से बूम गया है सर, तो ये चीज हुई ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस्ट पुश। अब अगर सर किसी चीज की कॉस्ट ही बढ़ गई है, भाई सिंपल सी आप एक चीज समझो सर, अगर किसी बात की कॉस्ट बढ़ गई है तो भैया वो चीज की कीमत महंगी होनी होनी है। तो आईटी में जो सर्विसेज हैं वो अपने आप महंगी हो जाएंगी। भाई आईटी सर्विसेज ऑटोमेटिक महंगी होनी है क्योंकि उसका इंजीनियर महंगा आ रहा है सर, सिंपल सी बात। तो एक लेवल पे ये हुई भैया बेसिक सी बात है ना। तो एक लेवल अपने को समझ में आया सर, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश में बेसिक बात है, ज़्यादा कोई डिफरेंस वैसा नहीं है कुछ भी सर। ये डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई उतनी की उतनी है सर, यहाँ कॉस्ट बढ़ जाती है, डिमांड उतनी की उतनी है, इसमें डिमांड सेम है, बस चीज़ें महंगी हो गई हैं, जो उसका बनाने का वो है वो सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो रॉ मटेरियल महंगे हो गए या कोई कॉस्टिंग बढ़ गई है उसकी, तो कॉस्टिंग बढ़ने से उसकी बात खत्म सर। तो प्रोडक्शन महंगा हो जाता है इसमें ना, वो चीज़ है, समझ गए। आते हैं सर अगली बात पे। देखो ये हुई अपनी यहाँ तक की जो अपन ने पढ़ी है अभी तक, ये इन्फ्लेशन की पूरी पूरी चीज़ें पढ़ी सर अपन ने ना, सारी सारी बातें। इन्फ्लेशन कितने तरह का है, कैसे क्या काम कर रहा है, वो सारी बातें। अब आती है सर अगली बात अपनी, कि जैसे इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करता है सर, है ना। तो इन्फ्लेशन को मेजर करने का तरीका सर, मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है सर, एक बात देखो, इन्फ्लेशन को मेजर कौन कौन करता है, दो बेसिकली दो तरीके से मेजर होता है। एक होता है अपना WPI, ठीक है सर, एक है आपका CPI। WPI का सिंपल सा मतलब है सर होल सेल प्राइस इंडेक्स। और ये है भैया आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है सर, एक बात, इसके अंदर होलसेल वाले में रेट्स देखी जाती हैं किसके बेस पे, जो कंपनी जितने में बेच रही है, यानी इंडस्ट्री से डायरेक्टली कैलकुलेट किया जाता है कि इंडस्ट्री में रेट क्या चल रही है उस चीज़ की, यानी फैक्ट्री वगैरह में रेट क्या चल रही है उस बेस पे, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट देखी जाती है उसकी। कोई चीज़ है वो प्रोड्यूस होने में कितनी कॉस्ट लग रही है, उसको WPI के अंदर देखा जाता है सर उसके ना। एक बात सिंपल सा, यानी ये कहाँ देखा जाता है आपका बेसिकली, फैक्ट्रीज में, जो फैक्ट्री में कोई चीज़ बनी उसकी कॉस्ट कितनी थी, या फिर सर आपके जो इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर कोई चीज़ इंडस्ट्री में बनकर कितने की पड़ रही है, यानी वो बेचने के लिए जब तैयार हो रहे हैं उसको तो कितने की पड़ रही है उनको, उस जगह पे देखा जाता है सर इसको। ठीक है, इसे देखा जाता है भैया कंज्यूमर लेवल पे, यानी रिटेल के लेवल पे। और ये होता है, ये है प्राइमरी लेवल पे बिल्कुल स्टार्टिंग में, ये है सर एंड में, यानी कंज्यूमर के लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे बोल सकते हैं सर इसको। यानी कोई चीज़ किसी घर में आगे कितने की पड़ रही है, भाई फैक्ट्री में कितने का ही बन रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर वो लास्ट इंसान के पास पहुंचते पहुंचते कितने का बन रहा है, कितने का पहुंच रहा है उसके पास, तो उसके लिए वो कितने का पड़ रहा है। तो ये होता है CPI के अंदर। रिटेल में कितनी आई वो, लास्ट जो कंज्यूमर उसको यूज कर रहा है उसके लिए कितने की पड़ी सर। ठीक है, अब आती है इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात सर, इन्हें कैलकुलेट कौन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो जो WPI है उसको कैलकुलेट करता है सर आपका DIPP कैलकुलेट करता है सर इसको, है ना, कैलकुलेटेड बाय DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो इसको सर कहाँ लिखा जाए, DIPP ये काम करता है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में सर। ठीक है, नेक्स्ट बात सर, इसको कैलकुलेट करता है आपका CPI को NSO। NSO काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI के अंडर में। ये हुई सर एक बात सिंपल सी। DIPP है बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन सर, DIPP। ठीक है सर, एक बात, तो इसे अपन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ठीक है सर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पूरा लिख लेना सर इसको, है ना, एक बात। और CPI ये आपका NSO नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, ये करता है इसको, किसके अंडर में सर, ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सर, सिंपल सा। ठीक है, तो ये दो बातें अपने को क्लियर समझ में आनी चाहिए सर, ये वाली भी और ये वाली भी।
और ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं सर, यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है यूपीएससी इस तरह के, कि इम्प्लीमेंट कौन करता है, इसको कैलकुलेट कौन करता है, वो सारी बात है। ठीक है सर, तो एक लेवल पे अपने को इन्फ्लेशन का मेजर समझ में आया। देखो इनमें ज़्यादा बेटर कौन सा है, डेफिनेटली सीपीआई है सर। पहले हम लोग भी डब्ल्यूपीआई पे करते थे, सीपीआई नहीं करते थे, बट मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री जो है, मोस्ट ऑफ द पूरा यूरोप आपका, नॉर्थ अमेरिका पूरा पूरा, ये सब लोग, ये सब के सब आपका किस पे करते हैं, सीपीआई पे। तो हमने भी सीपीआई शुरू किया है सर। अभी हम लोग सीपीआई, डब्ल्यूपीआई सीपीआई आते दोनों हैं, आज भी आते हैं, लेकिन सीपीआई ज़्यादा बेटर है सर, क्योंकि ये एक्चुअल इन्फ्लेशन को बताता है हमें। यानी सीपीआई जो है वो हमें क्या देता है सर, रियल इन्फ्लेशन निकाल के देता है कि रियल में कितना इन्फ्लेशन है भैया। क्योंकि इसका मीनिंग भी है सर, सिंपल सी बात है, कंपनी में कितने की बन रही है कोई चीज, फैक्ट्री में कितने की बन रही है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है उस चीज से। मान लो फॉर एग्जाम्पल सर, कोई भी जूता है, वो जूता अगर मान लो फैक्ट्री में तो बन रहा है 500 रुपए का, और बाहर आके मार्केट में वही सेम जूता मिल रहा है 1000 रुपए का, 1500 रुपए का, तो सर उसकी कीमत तो 100% से ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया ना उसमें। तो रियल कौन बता रहा है हमें, रियल तो ये बता रहा है भाई, फाइनल उसको यूजर कौन है, वो तो कंज्यूमर है, जो उसका एंड यूजर है वो तो कंज्यूमर है। तो मेन तो कंज्यूमर के ऊपर है डिपेंड, कि कंज्यूमर को जितने की पड़ेगी वो चीज, वो है मेन इन्फ्लेशन सर। और उसी से कैलकुलेट होंगी वो चीजें कि फाइनली प्राइस कितने की पड़ी उसको। तो बेस्ट कौन सा होता है अपना, सीपीआई बेस्ट होता है सर, है ना। सीपीआई रियल डेटा देता है हमें बिल्कुल, और एक्चुअल में कितनी चीजें महंगी हो रही है सीपीआई से पता लगता है हमें। ठीक है सर, आते हैं एक बात सर, तो एक लेवल पे इसी समझ में आई अपने को। अब देखो कुछ टर्म्स और हैं इससे रिलेटेड, सीपीआई इससे रिलेटेड, अपने इन्फ्लेशन से रिलेटेड, वो आती हैं सर आपकी। जैसे अपन ने सुना होगा सर कभी बीच में एक बार, हाँ सर, जैसे अपन ने सुना होगा ना सर, कई बार सिंपल टर्म सुनते हैं सर, रिसेशन सुना होगा, कुछ टर्म्स है इनको कर लेते हैं मुझे ना। जैसे मान लो रिसेशन है, तो सर रिसेशन का मतलब क्या होता है, मंदी आना, हिंदी में बोलते हैं मंदी, सिंपल सा रिसेशन को। मान लो किसी कंट्री के अंदर, किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो गई है, तो हम बोल सकते हैं सर इसमें सिंपल सा स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हुई आपकी रिसेशन। सर एग्जांपल क्या हुआ इस बात का, मान लो कोई कंट्री की अंदर जो जीडीपी थी वो मान लो 7% बढ़ रही थी, 7 से वो नीचे गिर के कितने पे आ गई सर, 3 पे आ गई। तो ग्रोथ तो हो रही है, यानी अपन बोल सकते हैं ये जीडीपी ग्रोथ रेट है ना। आपकी ग्रोथ तो हो रही है, 7% थी पहले, वो 3 हो गई है, ग्रोथ तो हो रही है, अब चीजें आगे बढ़ रही हैं, बट स्लो हो रही है सर, कम है। रिसेशन हुआ सर, सिंपल सा। रिसेशन बेसिकली क्वार्टर्स में होता है, एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, बेसिकली एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं अपने, 3 3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। तो रिसेशन जनरली आपके देखा जाता है सर, जब कभी भी किसी एक क्वार्टर में कम रही, दो में, तो 1 से 2 क्वार्टर्स में जब कम रहती है ग्रोथ, तो उसे बोलते हैं अपन रिसेशन, सिंपल सा। एक बात सर, सिंपल। आते हैं नेक्स्ट चीज पे, रिसेशन का ही जस्ट उल्टा क्या होता है, बूम, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट हो रही है सर। जब कभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है सर, बूम जब कभी एकदम से फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, कोई एकदम से इकोनॉमी में तेजी आ गई, 7 8 9% से बढ़ रही है जब कभी इकोनॉमी आपकी, यानी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो आपकी जब कभी 7% से बढ़ के 9% पहुंच गई, 10 पहुंच गई, ये रेट जो चलती हैं आपकी, 5 6 ऊपर जो होती है वो अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ मानी जाती है, बूम माना जाता है उसको ना, क्योंकि 5 से 6% अच्छा माना जाता है जीडीपी का ग्रोथ रेट ना। ये हुए दो शब्द सर, रिसेशन और बूम। एक होता है सर आपका, जैसे एक टर्म होती है, अपने सुनी होगी, डबल डिप रिसेशन, एक ये टर्म होती है सर। ठीक है, डबल डिप रिसेशन, यानी कि इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, मान लो किसी कंट्री के अंदर एक बार पहले रिसेशन आया, फिर वो रिकवर हो गई,
फिर दोबारा से रिसेशन आ गया। डबल डिप का सिंपल सी मीनिंग है सर 2 बार। यानी कि किसी कंट्री मान लो फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर जो थे इसके, उसमें रिसेशन था, डाउन था, ठीक है। पहले और दूसरे क्वार्टर में, यानी अप्रैल और जून वाला क्वार्टर जो था वो डाउन था, रिसेशन था उसमें। दोबारा से रिकवरी हो गई, मान लो थर्ड क्वार्टर के अंदर जो है वो रिकवर हो गया वो, यानी वापस से अपनी रिकवरी उस पर आ गया और वो पॉजिटिव ग्रोथ रेट दिखाने लग गया। तो यानी थर्ड क्वार्टर के अंदर वो पॉजिटिव चला गया। सर फोर्थ क्वार्टर में, फोर्थ में या पर नेक्स्ट क्वार्टर मान लेते हैं, फोर्थ और फिफ्थ क्वार्टर मान लो उस टाइम से, तो फोर्थ क्वार्टर के अंदर वो वापस से नीचे चला गया। इसे बोलते हैं सर डबल डिप्रिसिएशन। ऊपर जा रहा है फिर नीचे फिर दोबारा ऊपर जाना है सर, ठीक है। चीजें इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं सर, ग्राफ ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। जैसे एक बार ग्राफ बना लेते हैं इसका, बेसिक सा ग्राफ बनेगा बिल्कुल सिंपल सा। यानी मान लो सर कोई भी चीज थी, है ना, मान लो ऊपर जा रही थी वो चीजें, वो एकदम से नीचे आई सर, फिर वापस से ऊपर गई है और फिर दोबारा नीचे आ गई, तो इसे बोलते हैं डबल डिप। इसको और इस कंडीशन दोनों को सर, यानी ये मान सकते हैं सर अपन ग्रोथ रेट बोल सकते हैं सर यहाँ पे, जीडीपी ग्रोथ रेट इस तरह से, ठीक है, किसी कंट्री के अंदर। और ये ईयर बाई ईयर लगा लेते हैं इसको, ये टाइम लगा लेते हैं सर ईयर्स, ठीक है। जो भी ईयर चल रही है आपके एक्सपायर जो भी मान लेना सर उसमें। ग्रोथ चल रही थी, ऊपर उठ रही थी वो इकोनॉमी, मान लो 2, 4, 6, 8% जो भी था, 6% बढ़ रही थी, 6 से वापस से 4 पे आ गई एक उसमें, 1 या 2 क्वार्टर तक के लिए, फिर वापस ऊपर उठ गई, फिर दोबारा से नीचे आ गई, तो इस कंडीशन को बोलते हैं सर आपका डबल डिप्रिसिएशन। समझ के सिंपल सा, ऊपर उठ रही थी, नीचे आई सर एक बार के लिए, रिसेशन हुआ, थोड़ा सा दोबारा उठ गई, फिर दोबारा से नीचे आ गई, तो उसे बोलते हैं डबल डिप्रिसिएशन। 2 बार सर नीचे फिर ऊपर उठा फिर नीचे आया सर, ये बात सिंपल सी है ना, ठीक है सर, समझ में आई। आते हैं भैया एक चीज और पे, एक हो गया, एक हाँ लास्ट टाइम आती है सर आपकी डिप्रेशन। लास्ट टर्म है सर अपनी डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन मतलब होता है लॉन्ग टर्म तक रिसेशन रहना सर, यानी डिप्रेशन जो है वो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है। डिप्रेशन रिसेशन तो क्या था, शॉर्ट टर्म था, ध्यान रखना सर। रिसेशन छोटे टाइम के लिए होता है, कुछ महीनों के लिए, 2, 4, 6 महीने, 5 महीने, 3 महीने, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर नीचे गया, फिर बस ग्रोथ आ गई ऊपर, वो रिसेशन था। मंदी चल रही है, जैसे कोविड के बाद में कुछ मंदी आई, थोड़ी सी मंदी आई थी, जैसे अपने इंडिया के अंदर नोटबंदी की थी, उसका मंदी आई थी, रिसेशन था वो, डिप्रेशन नहीं आया अपने पास हुई। डिप्रेशन मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार नीचे ही जा रही है, आपके ऊपर उठ ही नहीं रही। डिप्रेशन मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म तक सर, लॉन्ग टर्म मतलब कई साल निकल गए, 10, 15, 20 क्वार्टर निकल गए लगातार, तो लॉन्ग टर्म में जो रिसेशन होता है सर। सर नेगेटिव ग्रोथ रेट, सिंपल सा नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ। अब बोलेंगे सर इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव कैसे हो सकती है भैया, अगर आपकी 5% बढ़ रही थी, वो 3 पे आ गई, 2 पे, फिर 1 पे, तो वो लगातार नेगेटिव तो हो रही है, तो ग्रोथ रेट नेगेटिव हुई ना आपकी। मान लो कोई आपकी इकोनॉमी 8% से बढ़ रही थी एग्जाम्पल के लिए, वो 8 से 7 हुई सर, 7 से 6 हुई, हर साल की बात कर रहे हैं इसको, 6 से 5 पे आ गई, 5 से 2 पे आ गई लास्ट में आते आते, तो सर नेगेटिव ग्रोथ रेट तो चल रही है कई साल तक। वो चीज़ है, ग्रोथ तो हो रही है पर नेगेटिव हो रही है, वो मतलब नहीं निकल रहा कोई भी सर, जितना रेवेन्यू आना चाहिए उतना रेवेन्यू आ नहीं रहा, उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है उसका, वो चीज़ है सर आपकी। तो नेगेटिव ग्रोथ रेट जो होती है उसको बोलते हैं रिसेशन। डिप्रेशन, डिप्रेशन बेसिकली इकोनॉमी को खत्म करता है। डिप्रेशन जो है बेसिकली मान सकते हैं सर वर्स्ट कंडीशन है, वर्स्ट फॉर इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी नहीं होना चाहिए सर डिप्रेशन, ठीक है। ये हुई सिंपल सी बात है। तो ये बेसिक कुछ बातें हुई सर अपन ने जो अपनी इन्फ्लेशन की पढ़ी, ये इन्फ्लेशन चैप्टर पूरा खत्म होता है सर अपना, इसमें सारी बातें कवर कर ली अपन ने, सब कुछ चीज़ें वो कैलकुलेट करने से लेके सारी बातें, सब कुछ कितने टाइप का होता है, और डेफिनेट क्वेश्चन आता है सर, ध्यान रखना इसमें से हमेशा, हमेशा यूपीएससी क्वेश्चन दे दिया, हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आते हैं आपके, एनडी सीडीएस में तो आते ही आते हैं सर, एनडी में कब आते हैं, सीडीएस वगैरह ज़्यादा आते हैं, ठीक है सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इनको देखो इंप्लीमेंट करो, मेन चीज़ क्या है इसमें, जो काम की चीज़ है ना अपने, वो यही है कि सर इसमें अपन इसको समझें बस कंसेप्ट को, और कंसेप्ट पर काम करें सर, ठीक है। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।